देख मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैं इस क्रिएटर को नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने ओवरऑल स्टोरी देखी, ओवरऑल प्रूफ्स देखे, इसको देखने के बाद ना मेरे दिल में खलबली सी मची कि भाई अगर इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा ना तो मेरे को नींद नहीं आएगी। इसके बारे में अगर मैं ढंग से ना ये बात करूँगा तो मेरे को अंदर से चैन नहीं मिलेगा कि भाई ये जो इंटरनेट पे पर्सनैलिटी दिखाई जाती है एंड बैक एंड में उनकी रियलिटी में पर्सनैलिटी कैसे होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। Your sister, your mother, or someone you love gets dragged into shit like this, you will suddenly discover morals. You will suddenly start talking about privacy. You will start seeking God. जिसको हम लोग दूर से कभी फाइनलाइज ही नहीं कर सकते। ऑनेस्टली एग्जांपल लेके चलो तो, एंड अगर इस कंट्रोवर्सी को देखो ना तो मेरे को अंदर से रोना सा आ रहा है भाई, इस साल के अंदर क्या क्या देखना बाकी है। अब इसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पे नजर मारते हैं, पूरा ओवरऑल सुनहरा तुम लोग को समझाऊंगा, लेकिन ये भी बात समझना कि भाई मैं गर्ल का नेम रिवील नहीं करूंगा। मे बी इन फ्यूचर में उसको अपने प्रूफ्स डिलीट करने हो, मे बी उसको सब चीजें डिलीट करनी हो, तो उसके लिए उसके पास वो सहूलियत रहे तो नाम वगैरह कहीं भी रिवील नहीं होगा। बट उसने जो घिनौनी हरकत करी है ना अजूज ने, उसकी बात जरूर बताऊंगा। अगर तुम लोग को नहीं पता भाई अजूज कौन है, मेरे को भी कल तक नहीं पता था कि भाई अजूज बंदा कौन है। ये एक ऐसा बंदा है जो इंटरनेट पे आके थोड़ी सी अच्छी ज्ञान की बातें करता है, जो अब की बार रियलिटी देखने के बाद मैं आपको इज्जत तो नहीं देने वाला हूँ, तो अच्छी बातें करता है इंटरनेट पे आके। काइंड ऑफ तुम लोग रोस्टर कह सकते हो, जो भी बेकार घिनौनी चीज है इंटरनेट पे चलती है या फिर मैं कहूँ रियल लाइफ में चलती है, उसके बारे में खुलासे करने वाली चीजें हैं। एंड बात लेकर चले इनकी बातचीत चलती है इंटरनेट पे, जब तुम लोग इन्फ्लुएंसर वगैरह बन जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से कनेक्शन रखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। एंड जो लड़की के साथ ये सब हुआ है वो इनकी सोशल मीडिया मैनेजर भी कह लो, काइंड ऑफ तुम लोग कह लो ब्रांड डील्स लानी भी कह लो। सो बहुत सारे प्रूफ उससे रिलेटेड दिए गए, तो हाँ बहुत ही क्लोज वन अजूज के थी। एंड ऑल्सो ये बात भी कंसिडर करना ही हैज अ बॉयफ्रेंड, एंड अजूज उसको एक शूट के लिए बुलाता है क्योंकि वो म्यूजिक वीडियो पे प्रोड्यूस करता है, तो उससे रिलेटेड उसको एक रील बना देती है। तो काइंड ऑफ ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, पहले से बातचीत चलती हुई आती है एंड ब्रांड डील्स वगैरह भी ये लोग कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद रील के शूट के लिए जाना होता है अजूज के दोस्त के घर पे, बट वो प्लान कैंसिल हो जाता है एंड अजूज उसे अपने घर पे बुला लेता है। एंड बात लेकर चले इन लेडी को जिनके साथ ये घटना घटी है, इनको एक बीमारी हार्ट से रिलेटेड, जिस वजह से ये घर में अकेले नहीं रह सकते, कोई ना कोई इनका ध्यान रखने वाला होना चाहिए। एंड बात लेकर चले इनके बॉयफ्रेंड घर पे क्यों नहीं जा पाए, क्या उनका रीजन था पता नहीं मुझे, मे बी भाई कुछ पर्सनल कंसर्न होंगे उनके बॉयफ्रेंड वगैरह के, बट ये अजूज से हेल्प मांगती क्या मैं तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ, ऐसा सब करके। एंड 3 दिन ये उनके घर पे रुकती है। एंड बात लेकर चले 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मूवीज देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल से चल रहा होता है। लेकिन चौथे दिन रात को 1 बजे, मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, घिनौनी चीज। ऑन द नाइट ऑफ द 4th January, अर्ली मॉर्निंग ऑफ द 5th January around 1 to 2 AM, we were both asleep. Then out of nowhere, he touched me inappropriately and also starting making explicit remarks towards me. And then he forcefully had sex with me. Whilst I kept him telling no, yet he still continued me, and he only stopped when I started crying because it hurts a lot. That's when he finally stopped and she started asking me what was wrong and asked me why I am crying, as if he didn't know. Then he started being nice to me and asking me what happened, if I was crying because I have an issue at home, or W my relationship. And he continued to pretending him rape was not the main issue. As soon as this happened, I texted my boyfriend about it at around 3 AM that I will come see him the next day. एंड उसके बाद ये अपने बॉयफ्रेंड को सारी चीजें बताती है एंड उसका बॉयफ्रेंड आता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज स्केयर्ड टू लीव दिस प्लेस व्हेन आई वांटेड टू बी बिकॉज आई वाज अफ्रेड ऑफ हिम। आई हैड प्रिटेंडेड दैट एवरीथिंग वाज नॉर्मल बिटवीन अस अगेन। आई वाज अफ्रेड दैट ही माइट टू डू समथिंग इवन वर्स देन हैड ऑलरेडी हैपेंड अ फ्यू आवर्स बिफोर, सो आई डिड नॉट कन्फ्रंट हिम एंड आई जस्ट मेड हिम एक्सक्यूज टू लीव। लेटर दैट डे अराउंड 4:30 PM, after I had left, my boyfriend and a mutual friend of a mine, Azuz, went to confront him. The friend knew where he lived and had access through my gate. Because my boyfriend could not enter the building alone, when he confronted him, he denied everything. उसके बाद भाई ये सब कुछ मना कर देता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा लगता सब कुछ नॉर्मल ही चीज थी। However, at the same times, in my DMs, he was apologizing to saying sorry. I had told him clearly that he did not want to do this, that I did not want to have a sex with him, and that I said no. Then he kept saying sorry to me. Why would he say sorry if nothing happened? If nothing had truly happened, he would be have to say something like, what were you talking about? Nothing even happened. Instead of apologizing, why would we apologize something you have not done? जब कुछ बात हुई ही नहीं तो अपोलाइज क्यों करने का? जब उसके दोस्त आ चुके थे वहाँ पर तो उसको चीज़ को डिनाई क्यों करने का? एंड जब उसके दोस्तों की भी चैट्स वगैरह किसी से बात हुई तो उसकी रियलिटी और ज़्यादा सामने है कि भाई वो है इस तरीके का बंदा। रियलिटी में मैं नहीं जानता भाई कैसा है कैसा नहीं, जो भी इंटरनेट पे चीज़ें चल रही है मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ किसी किसी मामले में कि भाई मेरे को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली हो कहीं से, बट जो भी कन्फ्रंट सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इस बंदे ने पब्लिश कर रखी है इंटरनेट पे, एक टीनेजर ने 18 साल की अजूज की भी चैट दिखाई दे रही है। एंड आफ्टर दैट बात खत्म नहीं होती है। On the 9th of the 6th January at 11 I woke up and lost all the bladder control. This is not something I had experienced in my life.
I was bleeding while urinating and I had urinate every 5 minutes. It was just blood and it burned immensely every single time. I had to go to the washroom to the point I almost fainted quite few times and I did pass out once even. The bleeding is the regard would be only happen because there was a service damage on the urethra because of the excessive force and pressure. And उसके बाद ये लड़की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है एंड जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है उसको वो सारे इशू हॉस्पिटल को बताने होते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल को ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो पुलिस को बुलाए क्योंकि दैट वाज दैट केस। एंड उसके बाद जब पुलिस आती है पुलिस वाज लाइक तुमने गलती करी है, तुम क्यों गई थी उसके घर पे, ये हमारे देश की पुलिस। एंड इस वजह से वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाती कि भाई नहीं करना है। एंड पुलिस वाले उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं, उसके आधार कार्ड ले लेते हैं, उसकी कॉपी वगैरह निकालते हैं, उसकी ओवरऑल चीज़ें स्टेटमेंट लिखवाते हैं, ज़बरदस्ती साइन वगैरह करवाते हैं। एंड एट द एंड आके अभी तो उसने केस नहीं कराया उस पर, बट आगे सिनेरियो इस हिसाब से लग रहा है मे बी केस हो सकता है एंड डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसे बंदों को छोड़ना नहीं चाहिए भाई जो इंटरनेट पर अपनी पर्सनैलिटी कुछ भी बना के बैठे हुए हैं, रियली में कुछ और ही हो। यह वाला केस सच में छू गया भाई, पता नहीं जो पेन है ना वो फील कर पा रहा हूँ टेक्स्ट से, पता नहीं कैसे। Later that night I was escorted by the police to my house because it was extremely late at the night and during that in the car I was being harassed for not timely reporting it, not be careful, like all of this my fault। पुलिस वाले इसके ऊपर फॉल्ट डाल रहे हैं कि सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से सब चीज़ें हुई है, तुझे नहीं जाना चाहिए था, तुझे सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, तुझे सबसे पहले ये चीज़ें पुलिस में आके कंप्लेन करनी चाहिए थी तेरे साथ हुई है। एक 18 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीतेगा। मैं तो सोच रहा हूँ भाई उसके पास इतनी थिंकिंग भी आई कि उसने ये सब चीज़ें बना के डाली। अब मैं गलत हो सकता हूँ बहुत सारे मामलों में, बट भाई नहीं दिमाग चलता भाई, जब तुम्हारे ऊपर बीतते तब दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। तुम्हारे पास ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड मोमेंट्स आए होंगे कभी लाइफ में जिस टाइम तुमने कुछ सोचना ही बंद कर दिया होगा कि भाई जो भी चल रहा है फ्लॉलेसली चल रहा है एंड टाइम थम चुका है, ये लाइट मुझे घूर रही है, ये कैमरा मुझे घूर रहा है, व्हाट थिंग विल बी नेक्स्ट। बहुत सारी सिचुएशन आती है एंड दैट सिचुएशन को इमेजिन कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड उसके बाद इस लड़की का अजूज़ से और भी ज़्यादा बातचीत होती है कि भाई मेरे सब ऐसे इशू है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, मैंने पुलिस कंप्लेन करी है, ये हुई है चीज़ें। अजूज़ इज़ नॉट गिविंग अ फक कि भाई जो मर्जी वो कर। ऐसे उसका एटीट्यूड देखने को मिला कि मैं कंसर्न हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, पर्सपेक्टिव नहीं है। भाई सोते समय तो पर्सपेक्टिव नहीं आता दिमाग में। एंड उसके बाद अजूज़ को बहुत ज़्यादा कॉल किया गया इस लड़की द्वारा, डिफरेंट नंबर से कॉल किए गए, अजूज़ फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, अजूज़ ब्लॉक पे ब्लॉक करे जा रहा था। आई वॉज कॉन्स्टेंटली हरेस्ड बाय द पुलिस फॉर 4 straight hours। I was being harassed at the hospital by the police, then blame me for the initiating that I was at a fault। ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ हुआ 4 घंटे। एंड उसके बाद आजूज़ की तरफ से क्या आना चाहिए कि भाई मे बी ये सब चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं। भाई एक सिनेरियो हो सकता है, भाई ये सब चीज़ें रॉन्ग हो सकती है, बट ये सब चीज़ें रॉन्ग नहीं। एंड मेरी गलती होगी, मैं छुपने लगूँ, मैं आऊँगा ही नहीं दुनिया वालों की नज़र में। एंड सेम सिनेरियो अजूज़ के सिनेरियो में भी नज़र आता है। उसने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, उसने अपने कमेंट्स डिसेबल कर दिए ताकि उस तक कोई पहुँच ही ना सके। एंड नाउ जो उसकी बनी बनाई रिस्पेक्टफुल इमेज थी जो मार्केट में मैं सुनती आया हूँ कि भाई हाँ कुछ ना कुछ उसकी इमेज थी, मिट्टी में मिल गई। भाई जो तुम्हारी रियली पर्सनैलिटी तुम उसको छुपा नहीं सकते हो इंटरनेट पे। दैट्स वाई भाई समझ में नहीं आता है भाई इंटरनेट पे किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ना ट्रस्ट किया जाए। रियली लाइफ में भी ट्रस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दैट्स वाई इंटरनेट लाइफ है। वो ऊपर से देखने से था, दैट वाज माय आइडियल, दैट वाज माय भाई बढ़िया बंदा है, इसकी बात और इसकी सब चीज़ों को फॉलोअप करना चाहिए। बट डीप डाउन जाओ के देखेंगे पता नहीं भाई कौन कैसा है। There is still time। झांको अपने जमीर में, देखो तुम कितना गिर चुके हो, तुम कितने घिनौने हो अंदर से। इस चीज को एक्नॉलेज करो और इससे आगे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो से ना मैं ज़्यादा अंदर से जुड़ पड़ा क्योंकि भाई इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रूफ्स भरे हुए हैं ना, वो पेन वो टेक्स्ट में नज़र आ रहा है। अब इस गर्ल की कंसर्न है आगे वो ये सब चीज़ें कंटिन्यू करना चाहती है, केसेस वगैरह करेगी या फिर वो सब चीज़ें ऐसे ही छोड़ देना चाहती है इंटरनेट पे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आगे। मेरी तरफ से इतना ही था तुम लोगों को बताना जो भी प्रूफ्स थे अराउंड ऑफ दैट थिंग। एंड एज 8:30 PM 18 January 2025 हैज़ बीन डिसेबल हिज अकाउंट आफ्टर पोस्टिंग दैट ही हैज़ अ प्रूफ्स कहाँ है भाई, दिखाना क्यों अकाउंट डिसेबल कर दे रहे हैं। गड़बड़े हैं भाई बहुत ज़्यादा बड़ी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।